काठमांडू में एक बड़ा जन आंदोलन आकार ले रहा है। राजा लाओ देश बचाओ के नारे के साथ राजावादी संगठनों और जनरेशन जेन ज़ी की अगुवाई में लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। शामा खुशी काठमांडू में सभी आंदोलनकारी को पहुंचने के लिए अपील की गई है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए राजावादी समेत संपूर्ण नेपाली जनता ने भव्य तैयारी की। आंदोलन में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव से पहले राजा की वापसी राजावादी तय करेंगे। और काठमांडू से ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर जेन ज़ी जनरेशन का एक नया आंदोलन छिड़ चुका है। राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन की तैयारी हो रही है। राजावादी के साथ जेन ज़ी ने सभी से इस आंदोलन में पहुंचने की अपील भी कर डाली है। एक तरीके से काठमांडू को आंदोलन का केंद्र बना दिया गया है। काठमांडू से ये तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं कि जेन ज़ी जनरेशन किस तरीके से आंदोलन की तैयारियों में जुटी हुई है। राजा लाओ देश बचाओ की मांग काठमांडू में अब उठने लगी है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं सुबोध कुमार। सुबोध, ये पूरा आंदोलन के बारे में क्या अपडेट है आपके पास, पहले एक बार दीजिए। बिल्कुल नंदिनी, आपको जिस तरह से बता दें कि नेपाल में विगत 15-20 दिन से ये कार्यक्रम का आंदोलन को रूपरेखा तैयार की गई है और इसमें पूरे नेपाल अधिराज्य से लाखों युवक और युवतियां रोड पर अभी सुबह से चहल पहल देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि जिस तरह से राजा वापसी का आंदोलन पहले से ही जिस तरह झंडा लगा के तैयार करके रखे हैं, लाखों युवक अभी सड़क पर दिख रहे हैं और इस आंदोलन को काठमांडू के शामा खुशी से इस आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये आंदोलन निश्चित रूप से शांतिपूर्ण रहेगा और इस बार नेपाली जनता की मांग है कि इस बार दीपावली हम लोग राजा को बैठा के राजगद्दी पर और दीपोत्सव करेंगे, इस तरह की देखने को मिल रही है। जी सुबोध कुमार, जिस तरह से राजा लाओ देश बचाओ के नारे जेन ज़ी उठा रहा है, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या राजा आने के बाद नेपाल को क्या फिर जो है एक स्थिरता की स्थिति जो है मिल पाएगी वहां पे लोगों को? बिल्कुल, आपको बता दें नंदिनी की जिस तरह से वहाँ के सनातनी धर्म विलंबी जो भी जनता है वो सबसे बड़ा चीज मांग कर रहे हैं कि नेपाल में पहले तो हिंदू राष्ट्र कायम हो और राजा की वापसी होने के बाद ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। और जिस तरह से ये जनता जो है अब उग्र हो चुकी है, इनका कहना है कि जो कि अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री सुशीला काल की जो जेन ज़ी आंदोलन में तख्ता पलट हुई थी, उसके बाद में इन लोगों का सीधा सख्त मांग है कि हमारे राजा ही मुखिया रहेंगे, इस देश को वही बचा सकेंगे, इस धर्म और संस्कृति को राजा ही बचाएंगे। इसी तरह की उद्घोषणा के बाद पूरे जनता अब सड़क पर उतर चुके हैं और 7 बजे के बाद में इस बार ये इस आंदोलन को बहुत ही तेज और आगे की ओर बढ़ते दिख रही है। जी सुबोध कुमार, जिस तरह से नेपाल की गलियों में एक तरीके से ये आवाज उठ रही है राजा लाओ देश बचाओ, आने वाले चुनाव का परिणाम क्या यहीं से तय होने वाला है? क्या स्थिति आगे बनने वाली है? जिस तरह से आपको बता दी कि हमारे नेपालगंज के सांसद जो रापरापा पार्टी के हैं और ये रापरापा पार्टी जो है ये राजा का सबसे बड़ा पार्टी माना जाता है और वहाँ के जेन ज़ी युवा जब 27 घंटा में तख्ता पलट कर सकते हैं तो वही जेन ज़ी अब इस आंदोलन में सहभागी दिख रहे हैं और पूरे नेपाल के हिंदू सनातन से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं सब राजा लाओ की मांग कर रहे हैं और इस बार निश्चित तौर पे राजा को लाएंगे, गद्दी पे बैठाएंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। जी सुबोध कुमार, जिस तरीके से जेन ज़ी ने, हालांकि ये भी सबसे इस आंदोलन में शामिल होने की जो है मांग की गई है, वहां पे क्या प्रतिक्रिया जेन ज़ी की तरफ से आ रही है? क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्या कुछ अपडेट है? अभी वो लोग जिस तरह से आंदोलन के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हमें सुदर्शन को भी बाइट देंगे, उन्होंने बताया है। और उन्होंने जेन ज़ी और वहाँ के नेपाल के जो
हिंदू सनातन धर्म के जो भी युवा पीढ़ी अभी रोड पे दिखाई दे रहे हैं, अभी सिर्फ वो आंदोलन और राजा लाओ की मांग कर रहे हैं और राजा को लाएंगे। यही जैन जी पूछता जो कि सरकार को गिरा सकते हैं तो राजा क्यों नहीं ला सकते हैं। नेपाल की जनता जो चाहे वही हो सकता है। इसी तरह की मांग को लेके नेपाल की जनता अभी उग्र हो चुकी है और सरकार, जैसे फागुन में सरकार का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले राजा की वापसी तय मानी जा रही है। जी सुबोध कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।